हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, वैदिक रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रुद्राभिषेक के 18 आश्चर्यजनक लाभ। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। रुद्र अर्थात भूत भावन शिव का अभिषेक। जिस शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि ऋतम दुखम द्रावयति नाशयति रुद्र, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण हैं। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से पातक कर्म एवं महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिव तत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभाशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है, क्योंकि उन्हें कहा गया है त्रिलोकीनाथ भूत भावन। आइए, देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वदेवो शिवात्मका, अर्थात शिव देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक द्रव्यों तथा पूजन सामग्री को बताया गया है। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विविध मनोरथ को लेकर करते हैं। किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए तदनुसार पूजन सामग्री तथा विधि से रुद्राभिषेक किया जाता है। आपकी क्या कामना है, आप क्या चाहते हैं भगवान शिव से, उसी के हिसाब से आप श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक करवाएं। रुद्राभिषेक के आइए देखते हैं विभिन्न पूजन के लाभ क्या क्या हैं। आइए देखते हैं। जल से अभिषेक करने पर भगवान वरुण प्रसन्न होते हैं, वर्षा अच्छी होती है, जिससे हमारी फसल, हमारी धरती उन्नति और किसानों की भरपूर मदद हो जाती है। इसलिए रुद्राभिषेक जल से करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करें। मेरे प्यारे साथियों, दर्शकों, कुशोदक, कुश को लेकर उसका जल बनाकर उससे रुद्राभिषेक करें। भवन वाहन के लिए दही से रुद्राभिषेक करें। अगर आप भवन वाहन प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक दही से करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। लक्ष्मी आपको प्राप्त करनी है तो भगवान शिव को गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करें। धन में आप वृद्धि करना चाहते हैं तो शहद से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई अगर बीमार है, मोक्ष चाहता है या मोक्ष की प्राप्ति चाहिए आपको, तो आपको तीर्थ स्थान से गंगा जल से आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट हो जाती है। तो अगर आप बीमार हैं और बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इत्र मिश्रित जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। पुत्र की कामना करने वालों को या पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से, और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो गोदुग्ध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। गोदुग्ध अर्थात गाय के दूध से। इसी क्रम में आइए और आगे देखते हैं। रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान की उत्पत्ति होती है। रुद्राभिषेक अगर आप करते हैं तो आपकी संतान विद्वान और अच्छा संतान उत्पन्न होगा। ज्वर की शांति हेतु तो शीतल जल या गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। बहुत दिनों से आपको बुखार है, ज्वर अर्थात बुखार है, तो इसके लिए गंगा जल से या शुद्ध जल, पवित्र जल से आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। सहस्र नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। अगर आपका वंश नहीं चल रहा है तो आप घृत धारा से भगवान शिव के रुद्राभिषेक करें। प्रमेह रोग की शांति भी दुग्धाभिषेक से हो जाती है। अगर आपको प्रमेह रोग है तो आप दुग्धाभिषेक से शांति प्राप्त कर सकते हैं। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी क्या होता है, बुद्धिमान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक जड़ बुद्धि है, उसको नहीं समझ में आता, तो शर्करा युक्त दुग्ध से उसके हाथों से अभिषेक करवाएं, लाभ होगा। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होता है। अगर आप शत्रु से बहुत परेशान हैं
तो ये आने वाले समय में श्रावण का महीना शुरू होगा तो आप सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर यक्ष्मा अर्थात तपेदिक जो रोग होता है वह दूर हो जाती है। पातकों को नष्ट करने के लिए, आपने बहुत सारे पाप हो जाते हैं हमसे जाने अनजाने में, तो उसको नष्ट करने के लिए शहद से रुद्राभिषेक करें, पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि फिर आप हमेशा पाप करते रहें। गोदुग्ध से तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, फिर से एक बार आप देख सकते हैं, पुत्र की कामना वाले व्यक्ति सर्क मिश्रित जल से रुद्राभिषेक करें। तो अभिषेक साधारण रूप से जल से ही होता है। वैसे भगवान शिव का जो अभिषेक होता है वह साधारण जल से होता है, लेकिन तरह तरह की वस्तुओं से करने पर तरह तरह अलग अलग आपको लाभ प्राप्त होते हैं। परंतु विशेष अवसर पर या सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि आदि पर्व के दिन में मंत्र गोदुग्ध या अन्य दूध मिलाकर अथवा केवल दूध से भी अभिषेक किया जाता है। विशेष पूजा में दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु तो अन्य विभिन्न वस्तुओं से भी अभिषेक करने का विधान है। इस प्रकार विधि द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभीष्ट कामना की पूर्ति होती है। अभीष्ट मीन्स मतलब आपकी जो कामना होती है भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी पुराने नियमित रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही उत्तम फल देता है, किंतु यदि पारद के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारी शुभ परिणाम मिलता है। रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। आप अगर किसी दूसरे देवी देवता का पूजन करते हैं तो उसका फल प्राप्त होने में थोड़ा सा वक्त होता है या थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन भगवान शिव आशुतोष उनको कहा गया है, अर्थात तत्काल प्रसन्न होने वाले हैं, अवढ़र दानी हैं। आशुतोष तुम अवढ़र दानी, आरती हरहूँ दीन जन जानी। भगवान तुलसीदास जी ने भी भगवान शिव का वर्णन किया है। वेदों में विद्वानों ने इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की है। पुराणों में तो इससे संबंधित अनेक कथाओं का विवरण प्राप्त है। वेदों और पुराणों में रुद्राभिषेक के बारे में कहा गया है और बताया गया है कि रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर उससे जो रक्त निकला वह शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया था तथा सिरों का हवन भी अग्नि को अर्पित कर दिया था, जिससे वह त्रिलोक विजयी हो गया। भस्मासुर ने भी शिवलिंग का अभिषेक कर अपनी आंखों के आंसुओं से किया था। भस्मासुर जो था भगवान शिव का आप सब जानते हैं, आंसुओं से अभिषेक किया तो वह भी भगवान के वरदान का पात्र बन गया। काल सर्प योग, गृह क्लेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है रुद्राभिषेक। आपको अपने अभिष्ट के सिद्धि के लिए और तत्काल फलदाता है। ज्योतिर्लिंग क्षेत्र एवं तीर्थ स्थान तथा शिवरात्रि, प्रदोष, श्रावण के सोमवार आदि पर्वों में शिववास का विचार किए बिना, जैसे शिववास भी देखा जाता है, तो ऐसे दिनों में आपको शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। शिवरात्रि हो, प्रदोष हो, श्रावण के सोमवार आदि पर्वों में शिववास का विचार नहीं किया जाता। रुद्राभिषेक कर सकते हैं आप इससे में। वस्तुतः शिवलिंग का अभिषेक आशुतोष शिव को शीघ्र प्रसन्न करने के साधक को उनका कृपा पात्र बना देता है और उनकी सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि रुद्राभिषेक से मनुष्य के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु, वैभव, सुख नहीं है जो हमें रुद्राभिषेक करने या करवाने से प्राप्त नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, रुद्राभिषेक की जानकारी ले सकते हैं। आप इस सावन के महीने में उसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि ऐसी जानकारी का लाभ वे भी प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक वीडियो में फिर से। हर हर महादेव।